हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। अभी कुछ क्लासेस में हम लोग रोटो पेंट नोड सीख रहे थे, तो इस वाली क्लास में मैं रोटो पेंट नोड से सीक्वेंस पेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सिंपली हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाली क्लासेस में कि पी प्रेस करोगे तो रोटो पेंट नोड आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप 2 कर लो, यहाँ से आप 1 कर लो, तो 1 2 करोगे तो आपको कंपेयर करने में ईजी होगा, ठीक है। अब हमने पिछली क्लासेस में ये सीखा था कि जब भी हम लोग अगर रोटोपेन नोड लेंगे और जैसे ही क्लोन टूल लेंगे ना, तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू में सेट रहेगा, वो पहले से सेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे ओवर रहेगा, यहाँ पे ओपेसिटी 1 रहेगा, साइज 25 रहेगा, हार्डनेस 0.2 रहेगा और इस तरह से ये एफजी में रहेगा, ठीक है। ध्यान ये रखना, जब भी पेंट करने का काम है ना, तो हार्डनेस को 0 कर लो, ठीक है। जब भी पेंट आपको करना हो हार्डनेस 0 कर लो, मस्त ब्रश काम करता है, ठीक है। अब हमने एफजी में क्या सीखा था? एफजी में हमने सीखा था कि एफजी जो होता है वो सिर्फ करेंट फ्रेम पे हम लोग पेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें एफजी अगर यहाँ पे रहेगा तो सोर्स हम जब भी लेंगे ना, तो ये करेंट फ्रेम जिस फ्रेम पे है वहीं से सोर्स लेके इसी फ्रेम पे हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी रोटो पेंट से देख रहा हूँ, तो ये देखो यहीं से बगल से सोर्स लेके इसी पे पेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने सिलआउट में क्या सीखा था सीक्वेंस पेंट में, कि पीछे वाले फ्रेम या नेक्स्ट फ्रेम, ये दोनों में से कहीं से भी हम लोग सोर्स लेके करेंट, मतलब अभी जिस फ्रेम पे है उस फ्रेम पे पेंट करते थे। तो एक बात तो समझ में आ गया आपको कि अगर ये जब भी एफ में रहेगा तो हम लोग दूसरे फ्रेम से सोर्स लेके नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान ये रखना कि सीक्वेंस करना होगा तो फिर आपको या तो बीजी सेलेक्ट करना पड़ेगा या बीजी वन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बीजी और बीजी वन कौन से सिचुएशन में सेलेक्ट करना है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल एफ का यूज कहाँ पे आएगा? जहाँ पे भी आपको क्लीन प्लेट बनाना हो। जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे क्लीन प्लेट बनाना है, जैसे कि इसको क्लीन प्लेट बनाना है, ठीक है। तो आप क्लीन प्लेट बनाने के लिए एफ में रख के आराम से क्लीन प्लेट बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। 1 2 इस तरीके से क्लीन प्लेट बनाने के लिए एफ का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि सीक्वेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फुटेज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह का फुटेज है जिसमें कार लेफ्ट टू राइट जा रहा है और लास्ट वाले फ्रेम में देखोगे ना तो यहाँ पे कार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं। मैं इस वाले रोटो पेंट नोड को डिलीट कर देता हूँ, एक नया रोटो पेंट नोड लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से और सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, ये हार्डनेस को मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। नेक्स्ट काम, अब दूसरे फ्रेम से हम लोग पेंट करने वाले हैं। तो दूसरे फ्रेम से पेंट करने के लिए मैं इसको करूंगा बीजी। अभी बीजी 1 बीजी 2 और भी चीजें हैं, लेकिन एक तो समझ गए कि एफ में तो काम होगा नहीं, ठीक है। तो बीजी करेंगे उसको। अब बीजी जैसे करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारा आपको टूल्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये रिलेटिव करके करेंट करके ऐसा ऑप्शन नहीं था। जैसे देखो एफ जी में करता हूँ तो ये सारे सेटिंग्स चले गए, ठीक है। जैसे मैं बीजी करूंगा या बीजी 1 भी करूंगा ना, तो यही सेम सेटिंग्स रहेंगे, ठीक है। तो बीजी करते ही वो सेटिंग्स चेंज होगा। अब सबसे पहले हम लोग ये सेटिंग्स थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये सेटिंग्स। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे देख रहा हूँ डेल्टा टी करके है। डेल्टा टी मतलब कौन से फ्रेम से आप रेफरेंस लेना चाहते हो या फिर आपका सोर्स कौन से फ्रेम से लेना चाहते हो, ये है। अब यहाँ पे दो चीजें दिखेंगे उसके जस्ट आगे। रिलेटिव, ये जो सेटिंग है ना, ये जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये सिर्फ इस वाले के लिए ही सेटिंग है, ये दोनों, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता है ना, रिलेटिव अगर आप करोगे तो इसको आप फिर बताना पड़ेगा कि अभी हम लोग जिस फ्रेम पे हैं उससे कितने फ्रेम आगे वाले पे से आप सोर्स लेना चाहते हैं या फिर कौन से वाले फ्रेम पीछे से आप सोर्स लेना चाहते हैं। मान लो अगर मैं 55 पे हूँ, ठीक है, 55 पे और मुझे सोर्स लेना है 54 से, तो अभी करेंट पे हूँ तो मतलब 54 से लेना है, यानी एक फ्रेम पीछे जाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक है। तो ये पीछे वाला फ्रेम से ऐसा सोर्स लेगा, ठीक है। और अगर हमें अभी 55 पे हमें चाहिए 60 से, तो हमें 5 फ्रेम आगे से चाहिए, तो यहाँ पे से 5 अगर लिखेंगे तो ये 5 फ्रेम यानी 60 वाले फ्रेम से सोर्स लेगा, ठीक है। और इसी चीज को अगर आपको चाहिए कि नहीं हम लोग 75 से लें, तो अब 75 से ले आप सोर्स लेना चाहते हो, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे कि कितना फ्रेम के बाद 75 आता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो अब कितना 75 से 55 तो कितना 20 फ्रेम्स हो गया, तो यहाँ पे आपको 20 आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसे बार बार ऐसे चेंज करना पॉसिबल होता नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे जिस फ्रेम से आप सोर्स लेना चाहते हो वो फ्रेम भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से कर दोगे एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट करोगे तो यहाँ से 75 अगर डायरेक्ट लिख दो तो एब्सोल्यूट मतलब ये एग्जैक्ट 75 फ्रेम से सोर्स लेगा। अब यहाँ पे जो ऑनियन है ना वो दिखाता है कि कहाँ से आप सोर्स ले रहे हो। तो जैसे ही मैं ऑनियन ऑन करूंगा, देखो ये थोड़ा सा 50% ऑपिसिटी पे, ये क्योंकि 0.5 है तो 50% ऑपिसिटी पे जो भी हमारा सोर्स प्लेट है वो शो हो रहा है। अब इसको यहाँ पे एक ऐसा टूल दिख रहा है, इसको अगर मैं फुल करूंगा तो ये देखो यहाँ भी 1 हो गया। इसको मैं अगर कम करूंगा
तो यहाँ भी कम हो रहा है, तो या तो आप यहाँ से चेंज कर लो या तो यहाँ से कम ज़्यादा करके चेंज कर लो। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये वाला 75 नंबर का सोर्स है। यहाँ से ऑफ करूंगा तो वापस से हमारा करंट फ्रेम दिखेगा, ये सोर्स दिखेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे मान लो अभी 55 पे है ना, देखो 55 पे मैं रिलेटिव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ -2, ठीक है। -2 करूंगा मैं, तो यहाँ देखो अब सोर्स हमारा ये वाला फ्रेम का दिखा रहा है, 53 वाले फ्रेम का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अब एब्सोल्यूट डालो और कहीं पे भी इस पूरे न्यूक में कहीं पे भी अगर आप ये जहाँ पे भी फिल करना होता है, अगर x स्मॉल x आप टाइप करोगे ना, तो जो भी करेंट फ्रेम रहेगा ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्मॉल x करके मैं इंटर करता हूँ, देखो 55 यहाँ लिख गया, ठीक है। मैं 75 पे जाके यहाँ पे स्मॉल x प्रेस करता हूँ और इंटर करूंगा, देखो 75 जाएगा। तो जो भी आप फ्रेम पे है ना वहाँ पे स्मॉल x टाइप करेंगे तो आ जाएगा। अब कई ये चीज़ हम लोग जनरली फ्रेम होल्ड के लिए यूज़ करते थे। पुराने वाले फ्रेम होल्ड में सेट टू करेंट फ्रेम करके ऑप्शन नहीं आता था, तो हम लोग छोटा वाला x प्रेस करते थे, वहाँ पे करेंट फ्रेम आ जाता था, ठीक है। तो अब ये हम लोग 55 पे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ऑनियन ऑफ करता हूँ फिलहाल के लिए, 55 पे है। अब मान लो मेरे को ये रिमूव करना है, ठीक है, ये पूरा ट्रक रिमूव करना है, तो हम लोग ऐसा फ्रेम ढूंढेंगे जहाँ पे ये ट्रक पहले नहीं हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे नहीं है 75 पे, तो 55 पे वापस आ जाते हैं, यहाँ से एब्सोल्यूट कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे 75 ला देते हैं। अब ऑनियन ऑन करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे। अभी ऑनियन ऑफ ऑन करने का शॉर्टकट जो है टी है, टी देखो, टी मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो ऐसे ऑनियन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। अब ये जो हमारा सोर्स है ना वो थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो सोर्स को हम लोग सेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऑनियन ऑफ है मतलब ये दिख रहा है और सोर्स दिख रहा है अभी। तो कीबोर्ड का जो नम पैड का 8 और 4 है ना, 8 4 6 2, उससे हम लोग अप डाउन करके इसको मैच करा सकते हैं। देखो ये हमारा मैच हो गया। अब मैं सिंपली ये ब्रश को शिफ्ट से होल्ड करके ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पेंट करूंगा ना, तो देखो जो भी हमारा सोर्स 75 नंबर वाले फ्रेम पे था वो हम लोग यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग पेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप समझ गए कि BG1 में अगर BG में रहेगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने क्लीन प्लेट यहाँ पे कोई बना के पेंट नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे पेंट किया है कोई भी मतलब करंट वाले फुटेज में ही कहीं किसी एक फ्रेम पे वो जो भी ऑब्जेक्ट था वो वहाँ पे नहीं था, मतलब एक क्लीन प्लेट समझो उसी फुटेज में मिल रहा है, तब हम लोग BG1 करके ऐसे मार सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ऐसा सपोज कर लो कि ठीक है ये वाला लोगो हमने रिमूव किया, ठीक है, तो ऐसा तो इस फ्रेम में कोई भी ऐसा फ्रेम नहीं है इस वीडियो में जहाँ पे ये पहले से क्लीन हो। तो पहले तो हमको इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन करने के लिए FG में आप करके क्लीन कर लोगे। उसके बाद जब आप फिर पेंट करने के लिए आओगे दूसरे फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे, तो आपको फिर पीछे से सोर्स चाहिए होगा। पीछे से सोर्स चाहिए होगा मतलब कि ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं मान लो यहाँ पे मैंने 37 नंबर फ्रेम पे इसको क्लीन किया, इसको मैं FG कर लेता हूँ, FG इस तरीके से एक वैसे ही ऐसे ही क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ क्लीन किया, ठीक है। 37 मैंने FG करके क्लीन कर लिया। अब 38 पे मैं जाके और चाहता हूँ कि पीछे वाले फ्रेम से अगर सोच लूँ तो यहाँ पे मुझे BG करके और ये करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिलेटिव करके -1 कर देता हूँ तो पीछे वाला से ले लेगा सोर्स। अब देखो मैं जैसे ही ऑनियन ऑन करता हूँ ना, देखो क्या दिखेगा, ये हमारा एग्जैक्ट वही दिख रहा है जो हमारा था, मतलब पीछे वाला फ्रेम पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग BG यहाँ पे है, तो जब हम लोग सोर्स ले रहे हैं ना तो ये इस रोटो पेन के ऊपर से जो भी डेटा आ रहा है ना वहां से सोर्स उठा रहा है। अब देखो जो डेटा है हमारा इस वाले फ्रेम पे वो इस पेंट नोड के बाद आ रहा है, ठीक है। और हम लोग जब इस वाले फ्रेम पे सोर्स ले रहे हैं BG से, तो हम लोग इस पेंट नोड के पहले से सोर्स ले रहे हैं। पेंट हुआ है बाद में, हम लोग सोर्स ले रहे हैं पहले से, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा आपका सोर्स। तो देखो हम लोग टी प्रेस कर रहे हैं तो हमारा पेंटेड आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में अगर पीछे वाला जब आप क्लीन पेंट बना रहे हो और आपको पीछे वाले से सोर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पेंट नोड लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दूसरा पेंट नोड लिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पेंट नोड लिया और इसका BG1 जो है ना मैंने इसमें डाल दिया ऐसे करके, मतलब कि अगर समझ लो यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरा पेंट है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ 38 वाले 37 फ्रेम पे, यहाँ पे पूरा पेंटेड आउटपुट आ रहा है, ठीक है।
तो अब इस वाले रोटो पेंट में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे देखो, अब BG1 से हमको यहाँ से डाटा चाहिए, यहाँ से डाटा चाहिए, तो हम लोग इस वाले के सेटिंग में क्या डालेंगे, BG1 डालेंगे। BG1 मैंने डाला। अब BG1 डाला और T प्रेस करता हूँ तो देखो अभी ऐसा करेंट फ्रेम पे ऐसा दिखा रहा है, हमको 38 पे डालना है। तो T प्रेस करता हूँ तो देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे वाला फ्रेम से नहीं लिए हैं। तो रिलेटिव में मैं -1 डालता हूँ। -1 डालने के बाद अब मैं T प्रेस करूँगा या फिर यहाँ से ओनियन ऑन करूँगा तो देखो मैं इसको 100 करता हूँ, मान लो 1 कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से देखो ये हमारा पेंटेड वाला आउटपुट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको ऐसे मैनुअली ऐसे सेट कर लेंगे, जहाँ पे भी ऐसे लाना है उसके बाद ऐसे पेंट कर देंगे। मान लो मैं सेट करता हूँ इसको यहाँ पे, है ना, ये मैं सेट कर रहा हूँ नमपैड से। ऐसे मैंने सेट कर लिया। आप सिंपली अपना बड़ा करके इसको ऐसे पेंट कर लूंगा तो पीछे वाले फ्रेम से ऐसे पेंट हो गया। अब मान लो फिर नेक्स्ट वाले फ्रेम पे पेंट करना है, तो मान लो 38 पे हमने पेंट कर दिया, अब 39 पे पेंट करना होगा ना, तो फिर हमारा पास वही इशू आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग BG से अगर पेंट करेंगे तो फिर तो हमारा डेटा यहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में फिर क्या करना होगा, सेम ये जो 37 पे हमने यहाँ से बनाया है ना, सेम आपको फिर 37 पे से हर जगह पे आपको करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे आप कर लो एब्सोल्यूट, यहाँ पे कर लो 37 ऐसे। और अब जब भी आप T प्रेस करोगे देखो बार बार 37, किसी भी फ्रेम पे जाओ यहाँ पे 37 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो बार बार आप सेट करके फिर उसे पेंट कर सकते हो। तो ये समझो BG1 का ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे पीछे वाला फ्रेम से बार बार आगे पेंट करने के लिए हमें BG1 और BG का वो लेना पड़ता है। अब ध्यान ये देना कि मैंने पिछले वाली क्लासेस में थोड़ा ग्रेड लगा के, ब्लर लगा के कैसे BG1 से एडिट करता हूँ मैंने दिखाया था। अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि उसका कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सेम ये लोगो रिमूव करना है ना, ये वाला लोगो, तो हम लोग सबसे पहले क्लीन प्लेट बना लेते हैं। तो मैं इस वाले पेंट नोड को भी डिलीट करता हूँ। मैं नॉर्मली एक क्लीन प्लेट जल्दी जल्दी बनाता हूँ और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये 45 नंबर फ्रेम पे मैं क्लीन प्लेट बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ 0, FG में है, क्लीन प्लेट जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो भाई हमारा ठीक ठाक क्लीन प्लेट बन गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक क्लीन प्लेट ऐसा करके एक सेटअप बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये मेरा आउटपुट डेटा आया और मैं इसको नाम देता हूँ कि ये मेरा क्लीन प्लेट 45 नंबर वाले फ्रेम पे बनाया है मैंने, तो ऐसे मैं इसको नाम देता हूँ। अब ये मान के चलो कि आपका क्लीन प्लेट है। अब यहाँ से देखते हैं आगे वाले फ्रेम्स पे कैसे पेंट करना है। मैंने 45 पे बनाया है। मैं एक रोटो पेन नोड लेता हूँ नॉर्मल सा, इसको ऐसे करता हूँ कनेक्ट BG से, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ, ये ज़्यादा मेरे लिए इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोन टूल लो, इसको कर लो 0। यहाँ पे आपको BG1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि BG से अगर लेंगे तो क्लीन प्लेट से हम डाटा नहीं उठा पाएंगे। ये जो हमारा क्लीन प्लेट है, तो हमें BG1 से लेंगे यहाँ से, तो आराम से डाटा वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। BG1 हो गया। अब BG1 में हम लोग 45 पे बनाया था हमने, अब 46 पे अगर पेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाके यहाँ पे डाल देंगे रिलेटिव में 46, यानी एक्स्ट्रा फ्रेम है, यानी 1 डालेंगे तो +1 में ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ तो वो दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर 1 करूँगा तो ये फुल ओपेसिटी पे दिखेगा। अब देखो मैंने गलती करके यहाँ +1 डाला, इसको -1 डालना था क्योंकि पीछे वाले फ्रेम से हम लोग ले रहे हैं ना। हाँ, अब देखो मैं देख रहा हूँ तो इस तरीके से आपका डेटा दिख रहा है। अब हम लोग इसको कर लेते हैं सेट। कैसा करेंगे, तो सेट करने के लिए हम लोग इसको अगर 0.5 कर देते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। अब अपना एरो की से आप चाहो तो, सॉरी यहाँ पे टाइप हो गया, मैं दोबारा से करता हूँ। हम लोग सिलवट में कैप्स लॉक प्रेस करते थे, यहाँ पे हमें T प्रेस करना है। अब अगर शिफ्ट होल्ड करके करोगे तो जल्दी जल्दी ऐसे मूव होगा। अब थोड़ा सा ऊपर करना है हमें, नहीं थोड़ा राइट। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं जहाँ पे हमें मैच करना है। ये देखो एक ठीक ठाक मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब हमें इसे स्केल करना है। अब स्केल करने के लिए यहाँ पे क्या सेटिंग्स है वो ध्यान देना। तो जैसे ही आप T प्रेस करोगे ना, तो ये वाला जो टूल है उसको आप एक कंट्रोल होल्ड करके कहीं भी रख सकते हो। ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। तो जहाँ पे आपका मैच हो चुका है उसको यहाँ पे रख सकते हो आप कंट्रोल होल्ड करके, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए कि इधर की तरफ थोड़ा स्केल
करना है, ठीक है। तो स्केल करने के लिए जो नम साइड में आपका नंबर्स होता है ना, उस 9 के जस्ट ऊपर आपको स्टार दिखेगा और 8 के जस्ट ऊपर एक आपको हाइफन दिखेगा। तो अगर हाइफन आप प्रेस करोगे देखो स्केल अप हो रहा है, देख रहे हो, और स्टार प्रेस करोगे तो स्केल डाउन होगा। तो इस तरीके से स्केल अप कर लो आप, थोड़ा सा अगर कंट्रोल होल्ड करके करोगे तो थोड़ा स्लो स्लो होगा। अब देखो मैं टी प्रेस करता हूँ तो एक मैच ठीक ठाक हो गया है। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है ना कि देखो ऐसे में तो हो गया, लेकिन ऊपर में थोड़ा अभी भी देखो एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है, हम मुझे इसको थोड़ा नीचे करना है। तो अब सिंगल बाय सिंगल नीचे करने के लिए ना आपको फिर यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है ना, इसमें इसको ऐसे पकड़ के नीचे करना पड़ा है, लेकिन हमें कंट्रोल नहीं मिल पाता है। देखो हम ट्राई कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, ऐसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो फिर ये पूरा ही प्रॉब्लम कर दे रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में इसको सिर्फ हाइट वाइज में स्केल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चले आओ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको हाइट में अगर छेड़ना है तो देखो मैं अगर इसको छेड़ता हूँ तो देखो ये हाइट में जा रहा है, लेकिन हमें और भी पॉइंट्स में कम करना है। तो मैं इसको फिलहाल पॉइंट 8 करता हूँ, देखो इतना हो गया, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा ऊपर गया, ठीक, थोड़ा और ऊपर गया। अब और पॉइंट्स में जाते हैं, पॉइंट समथिंग ये। अब मैं टी प्रेस करता हूँ, देखो ये मैच हो गया इस तरीके से, ये तो मैच हो गया। वैसे ही अगर आपको जैसे स्केल के लिए दोनों हाइट और विड्थ का वैल्यू अलग है, अगर रोटेट आप कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको ऐसा रोटेशन देना है तो आप सिंपली कीबोर्ड में जो 3 के नीचे डॉट है और 1 2 के नीचे 0 है उससे आप रोटेट कर सकते हो। देखो मैं डॉट अगर प्रेस करता हूँ तो देखो लेफ्ट की तरफ ये हो रहा है, इसको भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रोटेट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 0 प्रेस करता हूँ तो देखो ये राइट की तरफ जा रहा है। आपको इसको रिसेट करना है तो यहाँ से आप टाइप कर लो 0, ये रीसेट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हमारा सेट हो गया। अब हम लोग ब्रश बड़ा करके क्लोन मारते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लोन आप मार सकते हो। अब क्लोन मारने में भी एक और इशू है, हम लोग सिलआउट में देख रहे थे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर चेंज था। तो अब कलर चेंज को कैसे हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से BG1 से आप डेटा ले रहा हूँ तो यहाँ पे आप एक ग्रेड लगा दो, ठीक है। ग्रेड लगाने के बाद यहाँ से 2 कर लो और यहाँ से 1 कर लो। अब 1 2 कर लोगे तो ओरिजिनल और पेंटेड ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ब्रश चला के दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं एक ब्रश चला लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मैंने ब्रश चला लिया। अब ओरिजिनल और पेंटेड ऐसे दिख रहा है। अगर मैं ग्रेड में कुछ भी छेड़छाड़ करूंगा तो देखो ये हमारा पैच पे इफेक्ट करेगा। फिलहाल इसको ऐसा रहने थे, 1 और 2 कर लिया। तो यहाँ पे देखो ऊपर में न्यू के ऊपर में यहाँ पे कंपेयर करने का ऑप्शन होता है। रोटो पेंट 1 पे मैंने ए कर रखा है, इस पे रीड 1 कर रखा है। तो उसके बीच में है जो है ना ऐसा माइनस का साइन रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ से वाइप सेलेक्ट करोगे, अब डब्लू उसका सेटिंग होता है, डब्लू शॉर्टकट होता है। वाइप जैसे सेलेक्ट करोगे देखो यहाँ पे ऐसे एक ये ऑप्शन आएगा। अब ये देखो ये दोनों को कंपेयर करके वो दिखा रहा है, दोनों का आधा इस पे दिखा रहा है, आधा इस पे दिखा रहा है। तो अब यहाँ से आप चाहो तो ग्रेड भी सेट कर सकते हो। जैसे ग्रेड अगर यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, थोड़ा लाइट कम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लाइट ज़्यादा लाइट कम ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हमारा पेंटेड आउटपुट रहेगा ना तभी ये मैच होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे पहले आपको पेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि करेंट चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे हमारा लाइट इस एक फ्रेम पे दिक्कत हो रहा था, तो ठीक है हमने इस ग्रेड को लगा के ऐसे कर लिया। अब नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे ना तो हमें फिर तो ग्रेड लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर एक और ऐसे ग्रेड लेके यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये नीचे करोगे तो ये आएगा BG1। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे आप जब पेंट करोगे ना तो यहाँ से आपको BG1 सेलेक्ट करके, BG2 अब हो गया ना तो BG2 सेलेक्ट करके फिर उसके हिसाब से आप जब पेंट करोगे फिर उसमें ग्रेड सेट करके वैसे करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ होता है ग्रेड सेट करने का। फिलहाल हमें अगर ग्रेड सेट करने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे देखेंगे, करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं था, दोबारा से W प्रेस करेंगे, नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसा पेंट कर लेते हैं। देखो तो ये हमारा एक फ्रेम एक फ्रेम पेंट हो गया। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। अब ये हमें पीछे वाले फ्रेम से नहीं लेना है, हमें BG1 से लेना था ना, तो हम लोग वापस से BG1 कर लेते हैं। हमें लेना था 45 वाले फ्रेम से, तो एब्सोल्यूट में करके 45 यहाँ कर लेता हूँ,
ठीक है, मैं टी प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे सेट कर सकता हूँ रख के मैनुअली। ठीक है, मैं दोबारा से टी प्रेस करता हूँ ऐसे, तो देखो ये हमें थोड़ा राइट आना चाहिए। मैं इसको कर लेता हूँ राइट, 6 प्रेस करके थोड़ा अप जाना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ रहना चाहिए, ये ऊपर जा रहा है तो थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये सेट हो गया। देखो स्केल हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो इस एंगल में थोड़ा बढ़ाना है स्केल हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ से मैं इसको ये कर लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल पे स्केल यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे देखो पॉइंट में है, पॉइंट में थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और। ये देखो ये हमारा सेट हो गया। अब मुझे थोड़ा लगता है ये वाला थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में भी थोड़ा स्केल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा से टी प्रेस कर करके ऐसे देखो, ऐसे एक सेट होता हुआ दिख रहा है। मैं सिंपली इसको ऐसे पेंट करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा पेंट। ठीक है, ये पेंट हो गया। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। अब इस 48 फ्रेम पे यहाँ पे 45 पहले से सेट है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस टी प्रेस करके इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएगा डाउन। स्केल देखो अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे स्केल में इसके विड्थ पे थोड़ा बढ़ाऊंगा। ठीक है, दोबारा से टी मैंने प्रेस किया, ये देखो थोड़ा डाउन आ रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे थोड़ा अप यहाँ से। देखो टी प्रेस करने पे सही लग रहा है मुझे, तो इस तरीके से मैं पेंट कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे मान लो कि हमारा कलर चेंज होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे पेंट कर लेता। हमको अगर लग रहा है कि नहीं कलर एक्यूरेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे BG1 में फिर नहीं रखता, फिर मैं उसको BG2 कर लेता। क्योंकि अगर मान लो मेरे को इस पे कलर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ग्रेड। अब यहाँ पे देखो अलग अलग फ्रेम पे अगर आपको ग्रेड चेंज करना पड़े तो यहाँ पे आप ऐसे की लगा लेना। मान लो की मतलब क्या होता है, यहाँ से ऐसे एक लगा दिया तो नेक्स्ट फ्रेम पे पीछे प्रीवियस फ्रेम पे मैं जाके 2 भी रख सकता हूँ, उसके प्रीवियस वाले पे जाके मैं 3 भी रख सकता हूँ। तो वो इस तरीके से 1 2 3 हमेशा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये पेंट हो गया। इसको भी पेंट कर लेते हैं और इसको भी पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्केल का ऑप्शन देखा ना, तो हम लोग जैसे बटन से करते हैं तो यूनिफॉर्म स्केल होता है, सिर्फ हाइट या सिर्फ विड्थ में स्केल करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे ये सेटिंग वाले पे आप जाओगे तो यहाँ से वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्क्यू भी होता है। स्क्यू क्या होता है वो देखते हैं। देखो स्क्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा, और बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ाया, इसको मैं पॉइंट में बढ़ाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऐसा राइट की तरफ स्क्यू हो रहा है, तो ये एक्स स्क्यू में ये हो जाएगा और वाई स्क्यू में मैं पॉइंट में बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे मैं पॉइंट में कैसे बढ़ा रहा हूँ, देखो अभी 0 है। ठीक है, अगर मुझे पॉइंट में बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल अप ऐसे घुमाऊंगा। ठीक है, स्क्रॉल घुमा रहा हूँ तो देखो .1 में घूम रहा है, लेकिन मुझे और भी चाहिए, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके 0 कर लेता हूँ और एरो राइट की करूंगा तो देखो अब वो चीज़ 0 के जस्ट राइट साइड में आ गया। अब मैं स्क्रॉल को घुमाऊंगा तो देखो पॉइंट में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे 0 कर लेता हूँ, फिर इसके और राइट में चले जाऊंगा और फिर से स्क्रॉल घुमाऊंगा तो देखो ये और पॉइंट में ऐसे मूव हो रहा है। तो इस तरीके से देखो, आपको अगर स्लो चाहिए तो आप इस तरीके से पॉइंट में कर सकते हो। आप एरो अप और एरो डाउन की भी ऐसे प्रेस करके इसको बढ़ा घटा सकते हो, या तो स्क्रॉल से भी बढ़ा घटा सकते हो, आपकी अपना चॉइस है। ठीक है, तो ये हो गया। ये सेंटर पॉइंट जो है ना, इसको हम लोग कहीं भी रखते हैं वो उसका वो होता है, इसको जहाँ रखेंगे वो सेंटर, तो ये हमें अपने हिसाब से रखना है सेट करने के लिए। ठीक है, और आपने ब्रश में बहुत सारे चेंजेस कर दिया। ठीक है, आपको सब कुछ 0 करना है तो यहाँ पे रीसेट पे प्रेस करो तो सब कुछ 0 हो जाएगा। नीचे वाला जो भी रहता है जैसे रोटेशन, स्केल और ट्रांसफॉर्म जो भी होता है ना, वो 0 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो वापस से ऐसे ऑफ भी कर सकते हो। तो यही हमारा था सीक्वेंस पेंट का सीन। आई होप कि ये सब तो समझ गए हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वो हम लोग देखते हैं, कई बार आपने कई लोगों को ये करते देखा होगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं वो होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, एक रोटो पेन नोट लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने ऐसे रोटो पेन नोट लिया, यहाँ पे कुछ भी क्लीन कर दिया। मान लो मैं इसको क्लीन करता हूँ, FG में करके इसको मैंने ऐसे क्लीन कर दिया। ठीक है, ऐसे कुछ क्लीन कर दिया। अब नेक्स्ट फ्रेम पे हमें क्लीन करना हो तो सेम फ्रेम से लेके, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक और रोटो पेन लेते हैं। ठीक है, रोटो पेन लेते हैं, यहाँ से ऐसे डॉट लेते हैं और यहाँ से ऐसे लगा देते हैं और BG1 इसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके सोर्स लेके यहाँ पे एब्सोल्यूट में -1 डालते हैं। किधर गया एब्सोल्यूट, BG1 से लिए हैं तो BG1 -1 यहाँ पे मैंने डाला।
और यहाँ पे देखो मैं अभी सोर्स देखूंगा, ऑनियन ऑन करूंगा तो इस तरीके से आएगा। मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ये सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो पेंट कर सकता हूँ ऐसे, इस तरीके से। फिर इस फ्रेम से नेक्स्ट फ्रेम पे चाहिए होगा तो फिर ऐसा ही हमें एक रोटो पेंट लोड लेना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट लेके ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। इसको डाल देंगे BG1 -1 ऐसे। अब टी प्रेस करेंगे तो ऐसे आएगा, इसको सेट कर लेंगे, पेंट कर देंगे। तो ऐसा आपने कई लोगों को करते देखा होगा। अब एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्लीन पेंट बनाया। अब क्योंकि नेक्स्ट वाले फ्रेम पे पेंट करने के लिए पीछे वाले फ्रेम से ले सकते हैं, लेकिन पीछे वाले फ्रेम पे अगर बीजी से लेंगे तो वो क्लीन पेंट का जो डेटा है वो आएगा नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक और रोटो पेंट लिया, ठीक है। अब रोटो पेंट लिया, अब पीछे वाले फ्रेम से पेंट करना है तो बीजी से तो कर नहीं सकते हैं, बीजी से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग कलर चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीजी में नहीं करते हैं, BG1 से डायरेक्ट चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा BG1 का डेटा कहाँ से आ रहा है, पुराना पहले जो हमने क्लीन अप कर रखा है वहाँ से डेटा आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पेंट कर लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले फ्रेम पे पेंट करना है तो फिर हम लोग एक और लेते हैं, फिर BG1 से लेते हैं, और पीछे वाले फ्रेम पे पहले से क्लीन अप हो रखा है तो इस तरीके से BG1 से ऐसा पेंट कर देते हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा एकदम बिल्कुल ऐसे लंबा लाइन लगा देते हैं सीक्वेंस पेंट करने के लिए। तो ये भी एक तरीका होता है जो कि करते हैं लोग। तो मेरा मेन मोटिव था कि एग्जैक्टली इसका ये जो FG BG BG1 एग्जैक्टली काम कैसे करता है वो मेरा मेन मोटिव था सिखाने के लिए आपको। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा तो बता देना, मैं इसको थोड़ा सा और इजी करने का कोशिश कर सकता हूँ किसी और वीडियो में। अगर समझ में आ रहा हो तो बताओ, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। और देखते रहो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।